संगीत की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को ग्वालियर अनाउंसर DS यादव और प्रतिभा दुबे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गजल और शायरी के कुछ हसीन लम्हे आपके लिए। दोस्तों ये हकीकत है उन धड़कते दिलों की और उन हसीन लम्हों की जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माननीय श्री BL कोरी और प्रतिभा के साथ प्यार और जज्बात की कहानी शायरी के साथ। मित्रों, जीवन ईश्वर की दी हुई ऐसी नेमत है कि इसके बारे में जितना चिंतन करें थोड़ा होगा। विशेषकर मानव जीवन बार बार नहीं मिलता और मानव में ही ये विशेषताएं हैं जिसमें बुद्धि का विकास हमेशा हमेशा बढ़ता रहता है तथा विवेक की यह प्रक्रिया अन्य किसी जानवर और प्राणी में नहीं होती। मित्रों, आज मैं एक ऐसे अनूठे विषय का चित्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे गंभीरता से सुने और इसकी बारीकियों पर विशेष ध्यान दें। प्रत्येक मानव के हृदय में प्रेम का अंकुर निवास करता है और यह अंकुर प्रत्येक मानव में अलग अलग रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे मैंने प्यार प्रेम के अल्फाजों को गंभीरता से चित्रण किया है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मानव के जीवन में हृदय में सच्चा प्रेम होता है, वही व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो सकता है। जरूरत है बस प्रेम की, चाहे वह पैसे से हो, किसी स्त्री से हो, बच्चे से हो, अन्य सांसारिक वस्तुओं से हो। अगर हृदय में प्रेम ही नहीं होगा तो ईश्वर क्या संसार में किसी चीज से लगाव ही नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम करना वास्तव में उसी प्रकार से है जैसा कि एक दिशाहीन गाड़ी को सही दिशा देना। जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर होता है उस व्यक्ति को भक्त की ओर प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम का वृक्ष तभी उग सकता है जब प्रेम का बीज का अंकुर हृदय में मौजूद हो। हृदय में प्रेम का अंकुर होना एक अति आवश्यक व्यथा है। प्रेम शक्ति भी है और अशक्ति भी। जब व्यक्ति का प्रेम कामना रहित होता है तो वह शक्ति होती है, और जब प्रेम में किसी चीज को पाने का लाभ रहता है तो यह अशक्ति बन जाती है। सच्चा प्रेम वह होता है जो प्रेम में किसी प्रकार का लोभ और किसी चीज को पाने की कामना नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति प्रेम में ऐसा कमाल कर जाता है कि बड़े बड़े बलवान और धनवान उसके आगे घुटने टेक देते हैं। मीराबाई को दिया गया जहर असरहीन होना, प्रहलाद का आग में सोलों में भी मुस्कुराते रहना और तुलसीदास जी का उफनती नदी को पार कर जाना, यह प्रेम की शक्ति का उदाहरण है। संत जन कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वही व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो सकता है। जरूरत है बस प्रेम की, चाहे वह पैसे से हो, किसी स्त्री से हो, बच्चे से हो या अन्य सांसारिक वस्तुओं से हो। अगर हृदय में प्रेम होगा ही नहीं तो ईश्वर क्या संसार में किसी भी चीज से लगाव हो ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम करना वास्तव में उसी प्रकार है जैसा कि एक दिशाहीन गाड़ी को सही दिशा देना। जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर होता है उस व्यक्ति को भक्ति की ओर प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम का वृक्ष तभी उग सकता है जब प्रेम का बीज हो, प्रेम का अंकुर हृदय में मौजूद हो। बिना बीज के खेती भला कैसे हो सकती है। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार संत गोसाई गोकुलनाथ जी के यहाँ एक धनवान व्यक्ति बहुत सारा धन लेकर शिष्य बनने की कामना में आया। गोसाई जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर स्नेह है जिसके बिना तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरा
कहीं किसी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। उत्तर सुनकर गोसाई जी ने कहा कि फिर तो हम तुम्हें दीक्षा कदापि नहीं दे सकते, तुम किसी और गुरु को ढूंढ लो। भक्ति मार्ग में प्रेम ही प्रधान है। जो प्रेम संसार से होता है, दीक्षा शिक्षा से उसी को पलटकर भगवान में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं से प्रेम ही नहीं है तो भगवान के प्रेम से भला कैसे सरोकार हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग है। जैसे राजा का धर्म प्रजा का ध्यान रखना, सैनिक का धर्म है युद्ध लड़ना, व्यापारी का धर्म है व्यापार करना। जब हम धर्म की परिभाषा इसी तरह से करते हैं तो सवाल उठता है, क्या चोर का धर्म है चोरी करना? फिर तर्क दिया जा सकता है कि नहीं, जो नीति नियम सम्मत आचरण है वही धर्म है, अर्थात नैतिकता का ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो सिद्ध हुआ कि नीति ही धर्म है, श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है। यदि ऐसा है तो दांत साफ करना नैतिकता है, लेकिन दांत साफ करना हिंसा भी है, क्योंकि इससे हजारों कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है। जो आपके लिए नैतिकता है वह हमारे लिए अनैतिकता हो सकती है। धर्म के लिए हजारों लोगों की हत्या कर दी जाए तो वह नीति नहीं हो सकती। फिर तर्क दिया जा सकता है कि जो नीति नियम सम्मत आचरण है वही धर्म है, अर्थात नैतिकता का ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो सिद्ध हुआ कि नीति में धर्म है, नीति ही धर्म है, श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है। और यदि ऐसा है तो दांत साफ करना नैतिकता है, लेकिन दांत साफ करना हिंसा भी है, क्योंकि इससे हजारों कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है। और जो आपके लिए नैतिकता है वह हमारे लिए अनैतिकता हो सकती है। धर्म के लिए हजारों लोगों की हत्या कर दी जाए तो वह नीति, उसे धर्मयुद्ध कहते हैं। तब हम कैसे माने कि नीति नैतिकता ही धर्म है? फिर आप नैतिकता के बारे में नाम पर जो गलत हो रहा है उसे अलग हटाइए और इस नजरिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि धर्म और स्वयं के हित और विकास के लिए किए जाने वाले सभी कर्म धर्म है। धर्म है रहस्य है, धर्म का मर्म रहस्य है। और यह है सभी आध्यात्मिक पुरुषों ने अपने अपने तरीके से आत्मज्ञान प्राप्त करने, नैतिक रूप से जीने के मार्ग बताए थे। वेद पुराण सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग धर्मों का अर्थ सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग माना जाता है। लेकिन समाज के ठेकेदार इसे धर्म का अर्थ को अनर्थ का अर्थ बनाकर रख दिया है। आप लाख कितना भी किसी को समझाओ कि दुनिया के सारे संप्रदाय एक ही तरह की शिक्षा देते हैं और उनका इतिहास भी सम्मिलित है, लेकिन फिर भी वे दूसरों के संप्रदाय से नफरत ही रखते हैं। इसका सीधा सा कारण प्रत्येक अधार्मिक व्यवस्थाओं को धर्म मान लिया गया है। धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना कि ईश्वर को। हिंदू धर्म में धर्म को एक जीवन की धारणा करने से समझते हैं और अपने धर्म को भली भांत नहीं जानते। बहु प्रचलित कथाओं के अनुसरण के आधार पर देखते हैं और यह कथा हमें क्या शिक्षा देती है इस पर ध्यान देते हैं। धर्म का अर्थ सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम और मुक्ति का मार्ग, स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग माना जाता है। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी इस सृष्टि में व्याप्त प्राणी मात्र में प्रेम का भाव ईश्वरी देन है। इसी आधार पर प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही शाश्वत है। सच्चे प्रेम में एक दूसरे से सत्य बोलना और सच्चाई और ईमानदारी